नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी इतने गरीब क्यों थे? अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत ही अमीर व्यक्ति थे। उनके जितना धन किसी के पास नहीं था। लेकिन अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत ही निर्धन, बहुत ही गरीब व्यक्ति थे। ऐसा क्यों? उनके जीवन की एक घटना देखते हैं जो उनके बाल्यकाल की अवस्था में घटित हुई थी। उस समय एक गरीब ब्राह्मणी थी जो बहुत ही गरीब थी। लोगों से भीख मांग कर वह अपना जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि उन्हें कहीं पर भी भीख नहीं मिली। 5 दिन बीत गए लेकिन ब्राह्मणी को कहीं पर भी भोजन नहीं मिला। छठवें दिन उन्हें किसी ने चने के दाने दिए। ब्राह्मणी वो चने के दाने लिए और अपनी कुटिया की तरफ चल पड़ी। कुटिया तक पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। अब उसने सोचा कि ये चने के दाने अब नहीं खाएगी। सुबह भगवान का भजन करेगी, उनका जप करेगी और फिर अपना भोजन ग्रहण करेगी। ये सोच के उसने चने के दानों को एक पात्र में एक कपड़े में बांध दिया और कपड़े में बांध के उसकी पोटली को उसने रख दिया और भगवान का नाम लेते हुए सो गई। अब क्या हुआ कि जैसे वो सो गई, रात्रि के समय चोर आए और चोर उनकी कुटिया में घुस गए। चोरों के हाथ वो पोटली लग गई। चोरों ने सोचा कि इसके अंदर कोई सोने की वस्तुएं हैं, सोने की मुद्राएं हैं। और जैसी चोरों के हाथ वो लगी, वो वृद्ध ब्राह्मणी जाग गई। उन्होंने देखा, वो चिल्लाने लगी, चोर चोर चोर। तो गांव के कुछ लोग थे, वो इकट्ठे हुए, उन्होंने चोरों को पकड़ने के लिए पीछे भागे। तो चोर वहां से भाग निकले और चोर भागते भागते उस गांव के नजदीक ही संदीप्त मुनि का आश्रम था, जहां पर भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा जी अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। चोर उस आश्रम में जा घुसे। जो गुरु माता थी, उन्होंने सोचा कि आश्रम में कोई आया है, तो वो उनको देखने के लिए चली गई। लेकिन चोरों ने सोचा कि अब तो कोई आ रहा है, तो चोर वहीं से ही भाग निकले। जैसे ही चोर वहां से भागने लगे, चोरों के हाथ से वह जो चने की पोटली थी वहीं छूट गई। अब सुबह हो गई। सुबह गुरु माता आश्रम में सफाई वगैरह कर रही थी, झाड़ू निकाल रही थी। तो उसी समय वह पोटली गुरु माता को मिल गई। गुरु माता ने पोटली को देखा तो उसमें चने थे। और उसी समय क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी रोजाना की तरह जंगल में लकड़ियां लेने जा रहे थे। तो रात तो गुरु माता ने देखा और गुरु माता बोली कि ये जाएंगे जंगल में तो उनको लेट हो जाएगा, देर हो जाएगी। तो गुरु माता ने सोचा कि क्यों नहीं, ये जो चने की पोटली है इनको दे दी जाए। तो गुरु माता ने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी को बुलाया। तो सुदामा जी के हाथ में वो पोटली दी और कहा कि अगर तुम्हें भूख लग जाए वन में तो तुम दोनों बराबर बांट कर उसे खा लेना। लेकिन जो सुदामा जी थे वो बहुत बुद्धिमान थे, बचपन से ही बुद्धिमान थे। तो जैसे ही उन्होंने इस पोटली को हाथ में लिया, हाथ में लेते ही उसे सारा वृतांत समझ में आ गया। उन्हें ये ज्ञान हो गया, ये पोटली गरीब ब्राह्मणी की है और ये जो घटना है वही कि चोर इसे उठा के ले गए। उधर जो ब्राह्मणी थी, उसने क्या किया कि जब देखा तो उसे वो पोटली नहीं मिली। तो उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि मेरे जैसी निर्धन और असहाय वृद्धा के जो चने चुरा के लेके गया है और उन चनों को जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाए। अब इस बात का भान सुदामा जी को हो गया। अब सुदामा जी चले गए जंगल में। अब जंगल में जाते जैसे ही भूख लगी सुदामा जी को, उस वृद्ध ब्राह्मणी का जो दिया हुआ श्राप है वो याद आ गया। तो सुदामा जी ने सोचा कि अगर ये जो चने हैं वो अगर भगवान श्री कृष्ण ने खा लिए तो मतलब सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। क्योंकि ये तो पालनहार है, सारी सृष्टि के देवता है, सारी सृष्टि का ध्यान रखने वाले हैं। अगर इन्होंने ये दाने खा गए तो जो ब्राह्मणी का जो श्राप है इनको भी लग जाएगा और ये दरिद्र हो जाएंगे तो पूरी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी।
तो उन्होंने सोचा कि मैं एक भी दाना भगवान श्री कृष्ण को नहीं दूंगा और सारे के सारे दाने स्वयं खा लूंगा। तो ये सोच के सुदामा जी ने सारे के सारे दाने खा लिए, भगवान श्री कृष्ण को एक भी दाना नहीं दिया। और अपने दोस्त के लिए उन्होंने, अपने मित्र के लिए सुदामा जी ने उस वृद्ध ब्राह्मणी का श्राप हंसते हंसते सहन कर लिया। और इसी श्राप की बदौलत ही सुदामा जी वो इतने दरिद्र थे, इतने गरीब थे। जैसा आपने सुनते हैं, जैसा आपने पढ़ा है कि सुदामा जी बहुत गरीब थे, तो वो यूं ही गरीब नहीं हुए थे। उनके गरीब होने के पीछे कारण यही था कि उनको ब्राह्मणी का श्राप लगा था। देखो उस टाइम इतनी घनिष्ठ मित्रता हुआ करती थी। ये सुदामा जी ने अपनी परवाह किए बिना अपने दोस्त को बचाने के लिए, अपने मित्र को बचाने के लिए, ये जो दरिद्रता का श्राप था वह हंसते हंसते ग्रहण कर लिया था। इस प्रकार की मित्रता सुदामा जी की थी। तो आज ये जो आपको कहानी बताई है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस कहानी को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी इसी प्रकार के और अच्छे और ज्ञानवर्धक तथ्य आपके सामने लाते रहें। धन्यवाद।